आर्थिक अपराध इकाई को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अपर पुलिस महानिदेशक को नीरज कुमार ने सचेतक सत्तारूढ़ दल बिहार विधान परिषद जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई को लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से भोजपुरी गायक रामशरण यादव उर्फ छोटू छलिया को बहुमूल्य कंगन, हीरे, सोने के कंगन को दिए जाने और उनके बारे में जांच किए जाने कि उसका बिल है कि नहीं, वो कब खरीदा गया, उसका कैसे भुगतान किया गया, उसमें काले धन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ खरीद में, इस बारे में जांच के लिए अपर पुलिस महानिदेशक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को पत्र लिखा है। नीरज कुमार ने अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखकर कहा है कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर आई है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस समारोह के मौके पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भोजपुरी गायक रामशरण यादव उर्फ छोटू छलिया, पिता राजनारायण यादव, माता फुलझरो देवी, छोटकी सनदिया मार्केट, धोबा रोड, आरा, भोजपुर के रहने वाले हैं, उन्हें बहुमूल्य कंगन उपहार में दिया गया। इस बारे में नीरज कुमार ने लिखा है, अपर पुलिस महानिदेशक को बताया है कि इस बारे में खुद छोटू छलिया ने यह स्वीकार किया है कि हीरे का कंगन उन्हें राबड़ी देवी ने दिया, जो बेहद मूल्यवान, बेहद कीमती आभूषण है। छोटू छलिया का यह बयान खुद उनकी ओर से सामने आया है और अब नीरज कुमार लिख रहे हैं अपर पुलिस महानिदेशक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को कि कंगन वास्तव में हीरे या दूसरे धातु से निर्मित है तो उसके स्रोत, खरीद, मूल्य, भुगतान के माध्यम, कर अनुपालन और वैध आय के स्रोतों संबंधी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मतलब नीरज कुमार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये हीरे का कंगन कहाँ से खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, इसका भुगतान कैसे किया गया, टैक्स पे किया गया कि नहीं, जिस पैसे का इस्तेमाल किया गया वो वैध आय थी या नहीं, उसका सोर्स क्या था उस आय का, इसकी पूरी जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट करे। ऐसी मांग करते हुए एमएलसी नीरज कुमार ने, सचेतक नीरज कुमार ने पत्र लिख दिया है अपर पुलिस महानिदेशक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को और उन्होंने कहा है कि अब इसके बारे में इस कंगन के बारे में अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब कंगन दिया गया तो छोटू छलिया ने कहा कि ये हीरे के कंगन हैं और मुझे राजमाता राबड़ी देवी ने दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को आज के ज़माने का राजा रानी करार दिया। लेकिन अब आरजेडी के एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई का कहना है, सुनील सिंह का, कि ये हीरे के कंगन नहीं है, हीरे के कंगन राबड़ी देवी नहीं पहनती हैं। इस पर भी नीरज कुमार ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जब उन्होंने यह भी कहा है कि लालू परिवार पर ज़मीन के बदले नौकरी देने का पहले से आरोप है, सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में न्यायालय उन्हें दोषी मानते हुए न्यायालय की ओर से आरोप पत्र भी गठित किया जा चुका है। अब नीरज कुमार चाहते हैं कि जो एजेंसी है वो जांच करे कि कंगन हीरे का है, सोने का है या किस धातु का है। यह जांच करे कि उसका मूल्य क्या है, उसका बाजार कीमत का स्वतंत्र मूल्यांकन हो, खरीद बिल कहाँ है, भुगतान का स्रोत कहाँ है, उस कंगन का मालिक कौन है, किसने खरीदा, उपहार हस्तांतरण की परिस्थितियां हैं तो उसका सत्यापन हो, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इसका प्रकटीकरण किया गया है कि नहीं, टैक्स दिया गया है कि नहीं, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 संशोधित के संभावित पहलुओं की भी जांच हो। यदि कोई अनुसूचित अपराध अथवा अवैध आय का स्रोत परिलक्षित हो तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत भी जांच हो। किसी भी प्रकार की अघोषित संपत्ति, कर चोरी, वित्तीय निमित्ता और भ्रामक सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण की जांच हो। और उन्होंने यह जो पत्र है वो ईडी को भी भेजा है। इस पत्र की प्रतिलिपि निदेशक प्रवर्तन निदेशालय पटना क्षेत्रीय कार्यालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजा है, लोकायुक्त पटना को भेजा है और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त इनकम टैक्स को भी भेजा है।
अब देखना यह होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और कहीं ये हीरे का कंगन लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए, राबड़ी देवी के लिए एक नई परेशानी का सबब तो नहीं बन जाता है।